हर व्यक्ति के प्राणों में जीवन को लेकर महत्वपूर्ण सपने होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं। हर व्यक्ति बचपन में जाने कितने सुहाने सपने पालता है, फिर जवानी के आते आते सपनों में और भी बड़े पंख लगने लगते हैं। लेकिन जब वास्तविक जीवन का संघर्ष शुरू होता है, धीरे धीरे सपने बिखरने शुरू हो जाते हैं और जवानी जाती नहीं कि आदमी के सपने धरे के धरे रह जाते हैं। जब जिंदगी का अंतिम चरण शुरू होता है तो बहुत कुछ बदल चुका होता है। व्यक्ति समझौतावादी हो जाता है, समझौता कर लेता है और फिर धीरे धीरे जब सोचता है कि कुछ अपने हाथ में नहीं, तब कहता है प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए हर आदमी का जीवन सिर्फ दुखों की कहानी, हर एक का जीवन। छोड़ दे थोड़े से अपवादों को, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट को, तो हर आदमी का जीवन सिर्फ दुखों की कहानी है। ऐसे सपनों की कहानी जिनकी यात्रा शुरू होती है बड़े रंगीन जगत से और जिनका अंत होता है बड़ी निराशा में। ये सपने जो पैदा होते हैं टूट जाते, बिखर जाते। मैंने बड़ी गंभीरता से सोचा कि कैसे तुम्हारी ज़िंदगी के सपने तुम पूरी ज़िंदगी में साकार कर सको। कौन सी सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हारे सपनों को साकार करने में, तुम्हारे जीवन को रसमय बनाने में सामने आकर खड़ी हो जाती है और तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती है। एक ही बाधा है, उस बाधा का नाम हर एक को पता है और हर एक व्यक्ति उस बाधा का शिकार है। जहाँ भी जाता हूँ वहीं पूछता हूँ, एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो कहता हो कि नहीं ये बाधा उसके जीवन में नहीं है। वो कौन सी बाधा है जो तुम्हें पंगु कर देती है, जो तुमसे तुम्हारे सारे सपने छीन लेती है, जो तुम्हें शक्तिहीन कर देती है? उस बाधा का नाम है चिंता, तनाव, अशांति। कितने ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो सोचते हैं उनके जीवन में भी चिंता है, तनाव है, अशांति है? हाथ उठाएं। लगभग कुछ लोग सोच रहे हैं हाथ उठाना बेकार ही है, ये तो है ही। जो हाथ नहीं उठाए हैं वो इसलिए नहीं उठाए हैं कि वो चिंता मुक्त है, वो हाथ सिर्फ इसलिए नहीं उठाए हैं कि वो सोच रहे हैं क्या उठाना। चिंता तो है ही। और इस सारी चिंता का कारण क्या है? इस सारे भय का कारण क्या है? तुम चिंता में हो, तुम भय में हो, तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता, अशांति है, तनाव है। इस सारी चिंता का, भय का, तनाव का, अशांति का, नकारात्मकता का कारण क्या है? एक ही कारण तो है। एक भय तुम्हारे प्राणों में भरा है कि कहीं वैसा न हो जाए जैसा तुम नहीं चाहते हो। यही तो चिंता है कि कल कहीं विपरीत न हो जाए। यही तो चिंता है कल आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, मेरा मकान न बने, मेरी दुकान न चले, मेरे बच्चे को नौकरी न मिले, मेरे बच्चे की शादी ना हो। यही सब चीज़ें तो हैं। हर तरह की ज़िंदगी की आवश्यकताएं जो तुम्हारे जीवन में आज हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आवश्यकताएं पूरी ना हो और तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाए। आखिर इस चिंता से, तनाव से, अशांति से, नकारात्मकता से बचा कैसे जाए? कभी गंभीरता से सोचा किसी ने? सबसे पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूँ, तुम बिना कारण बहुत अधिक चिंता करने की आदत के शिकार हो गए हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी का संचालन जिस शक्ति के द्वारा हो रहा है, जिस व्यवस्था के द्वारा हो रहा है, जिस अस्तित्व ने तुम्हें पैदा किया, जो अस्तित्व तुम्हें जवानी देता है, जो अस्तित्व तुम्हें सपने देता है, कोई तो देता है सपने। हर एक के सपने अलग अलग होते हैं। कोई
पेंटर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई इस चीज़ का बिजनेस करना चाहता है, कोई दूसरी चीज़ का बिजनेस करना चाहता है, कोई तीसरी चीज़ का बिजनेस करना चाहता है, कोई हिंदुस्तान में रहना चाहता है, कोई दूसरे देश में रहना चाहता है। सबको अलग अलग सपने, अलग अलग चाह, ये जो तुम्हें तरह तरह की चीज़ों के लिए पैदा करता है। अस्तित्व को साइंटिस्ट एक बड़ा प्यारा शब्द नाम देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। वो परमात्मा को तो जानते नहीं, परमात्मा को सिद्ध कर नहीं सकते। उनसे पूछा जाता है कि ये कैसे होता है, तो कहते हैं साहब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है नेचर का। और अगर आप परमात्मा को नहीं भी मानते हो, क्योंकि आपने जाना नहीं है, जिस चीज़ को जाना नहीं है उसको मान लेना भी ठीक नहीं है, तब तक उसको नहीं मानना चाहिए जब तक तुम उसे जान ना लो। क्योंकि बिना जाने जो मानना होता है वो आधा अधूरा होता है, कच्चा होता है, उसमें प्राण नहीं होते। वो मानना तुम्हें वो परिणाम नहीं देता जो परिणाम वास्तव में परमात्मा के प्रति आस्था होने पर तुम्हें मिल सकता है। वो परिणाम परमात्मा के प्रति आस्था होने का तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा को तुमने जाना नहीं है। परमात्मा तो तुम्हारी सुनी सुनाई कल्पना और झूठे विश्वासों पर की गई मान्यता पर आधारित हो गया है। तुम्हारे जानने का परिणाम नहीं है, जाना नहीं है तुमने। इसलिए मैं कहता हूँ तुम परमात्मा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन यह अस्तित्व तो है, इस अस्तित्व ने तुम्हें पैदा किया। अस्तित्व की गहरी समझ को देखो। अस्तित्व तो सब कुछ स्वतः कर रहा है। जिसने भी जाना, जिसने भी पाया, जिन्हें हमने संबुद्ध कहा, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, सबने कहा ये अस्तित्व सब कुछ स्वतः कर रहा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। माँ बच्चा पैदा करती है, बच्चा गर्भ से पैदा होता है। उस बच्चे को पैदा करते समय भी अस्तित्व ने तुरंत माँ के स्तन में दूध दे दिया। उसके पहले माँ के स्तन में दूध कभी नहीं था, लेकिन बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता थी। उसको पूरा करने की व्यवस्था अस्तित्व ने कर रखी है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा जो अभी गर्भ से पैदा हुआ है, उसको आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है कि माँ के स्तन से लगना और दूध को कैसे पीना है। वो पैदा होते ही इतना इंटेलिजेंस अस्तित्व ने उसे दे दिया कि माँ के स्तन से लग जाता है। सबसे पहले माँ का स्तन खोजता है, माँ के स्तन से लग जाता है, और कैसे दूध पीना चाहिए बिना बताए ये इतना ज्ञान उसको उपलब्ध हो जाता है। माँ का स्तनपान करने लगता है। अस्तित्व ने तो सारी व्यवस्था कर दी। अब आप अलानाहक परेशान करो अपने को, अलानाहक चिंता में डालो अपने को, तो आपकी ना समझिए। आप खुद अपना नरक पैदा करने के आदी बन गए हैं। यू क्रिएट योर ओन हेल एंड यू हैव मास्टर्ड दिस आर्ट सिंस द वेरी बिगनिंग। इस आदत को छोड़ा जा सकता है। आप देखें इस अस्तित्व में कितनी अद्भुत अद्भुत चीज़ें होती। एक हाथी को आपने देखा है, इतना विराट शरीर है उसका। एक हाथी औसत रूप से दिन में 300 किलोग्राम का भोजन करता है, और हाथी के पास अपने चारे का इंतजाम करने के लिए क्या है? कुछ नहीं। और हर हाथी को उसका चारा मिल जाता है। उसके पास सोचने का कोई तिकड़म नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो तुम बनाते रहते हो दिन भर अपने कामों के लिए और फेल हो जाते हो। 300 कुंटल चारा, तुम्हें कितना चाहिए? तुम्हें तो मुश्किल से 300 ग्राम चाहिए, और 300 ग्राम के लिए तुम्हारी छाती फट जाती है, तुम अपना नरक कर देते हो। काहे को करते हो भाई? सिर्फ नासमझी के कारण। तुम्हारे अधिकांश दुखों का मूल कारण है तुम्हारी नासमझी। तुम्हारे भीतर भरोसा नहीं है कि जिस अस्तित्व ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे भीतर सपने दिए हैं, तुम्हारे भीतर चाह पैदा की है, तुम्हारे भीतर जो चाह पैदा की है वो दूसरे के भीतर नहीं पैदा की, दूसरे के भीतर दूसरी चाह पैदा की।
हमारे भीतर दूसरी चाह पैदा की, उसके भीतर तीसरी चाह पैदा की। हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग चाह उसने पैदा की। जिसके भीतर जो चाह पैदा की है उसकी उस चाह को पूरा करने का इंतजाम भी उसने कर रखा है। तुम उपलब्ध रहो हंसते खेलते हुए, अस्तित्व अपने आप तुम्हारी चाह को पूरा करने की दिशा में ले जाएगा।